बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की इस्लामियात की टीचर हूँ और ये आप लोगों की इस्लामियात लाज़मी की किताब है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आप लोगों को मैंने हदीस 3, 4 और 5 यानी कि तीसरी, चौथी और पाँचवीं की तर्जुमा और तशरीह बताया है, जबकि आज हम जो पढ़ेंगे वो हदीस नंबर 8 है, क्योंकि 6-7 जो सी है वो आप लोगों ने याद की हुई है और इसका आप लोगों ने खाली तर्जुमा याद करना है, आप लोगों ने तशरीह नहीं करनी, ठीक है। तो ये क्या है? अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। तो क्या है? रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों आग में हैं, ठीक है। अब इसमें रिश्वत लेने और रिश्वत देने के बारे में बताया गया है कि रिश्वत जो सी है वो है तो वो इखलाकी यानी कि माशरा जो से इखलाकी बेरहमी का शिकार हो जाता है और वो इखलाकी पस्ती की तरफ बढ़ता है। तो ऐसे माशरे में क्या है, अदल व इंसाफ जैसे औसाफ ख़त्म किए हो जाते हैं, ठीक है। रिश्वत खोरी, बद अखलाकी, हस्त और गुरूर व तकब्बुर जैसी इखलाकी अमराज वजूद में आ जाती हैं, ठीक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रफ्ता रफ्ता अपनी इखलाकी तालीमात से इन जो ये अमराज हैं इनकी जड़ें जो सी हैं वो उन्होंने उखाड़ कर फेंक दी थी और एक पाकीज़ा और साला माशरे को तश्कील उन्हें दे दिया था, ठीक है। तो इस तरह ये है कि हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए और कस्बे हलाल जो है वो हमें कमाना चाहिए। जब अदल इंसाफ ख़त्म हो जाए तो माशरे में रिश्वत आम हो जाती है। जब माशरे में जायज़ हकूक़ के हसूल की राह में एहलकारों के नाजायज़ मुतालबे का हसूल मुमकिन हो तो वहाँ अमन नहीं रह सकता, ठीक है। वहाँ क्या होता है कि वहाँ बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं और बुरा यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्वत जैसी बुराई की पुरज़ोर उन्होंने मज़म्मत की है कि ये रिश्वत लेना और देना दोनों, रिश्वत लेने और दोनों आग में जलेंगे, यानी कि दोनों जहन्नमी हैं, ठीक है। तो इसमें इरशाद ये एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है कि लोगों को क्या हो गया है कि जब मैं इन्हें ज़कात की वसूली के लिए आमीन बनाकर भेजता हूँ तो वो ज़कात के माल के साथ तोहफे इकट्ठे कर लेते हैं। ये अजीब बात है। मैं देखता हूँ कि अगर कोई क्या है, अगर कोई अपने घरों में बैठे रहते हैं तो लोग किस तरह इनकी खिदमत में तोहफे पेश करते ज़ाहिर है कि लोगों ये तोहफे इन्हें इसलिए देते हैं कि उनके साथ रियायत की जाए, ठीक है। तो ये क्या है कि आप लोग समझ लें खाली कि आप लोगों के यानी कि आप लोगों को तर्जुमा ही करना है, लेकिन समझना आपके लिए ज़रूरी है। क्या है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों के मुतालिक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो आग की वो जहन्नुम की आग में ईंधन की तरह यानी कि वो जलेंगे, ठीक है। यानी कि उनके लिए दोज़ख के दरवाजे खुल जाएंगे जो लोग इस तरह करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें आप लोगों की हदीस नंबर 9 में क्या बताया गया है। हदीस नंबर 9 में मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक़ फहुवा कल बईर रिल्लज़ी रदा फहुवा युनज़उ बज़ा नाबिही। जिस शख्स ने किसी नाजायज़ मामले में अपनी कौम की मदद की तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई ऊँट कुएं में गिर रहा हो और इसकी दुम पकड़कर लटक जाए तो वो खुद भी इसमें जा गिरे। देखें अब इस हदीस मुबारक में माशे की एक ख़तरनाक बीमारी का जिक्र किया गया है। आपको पता है ये बीमारी माशे की बर्बादी और तबाही के साथ साथ फ़र्द की हलाकत का सामान भी होती है। इसे असबियत कहते हैं और असबियत जो सी है, असबियत या तासुब खून, वतन और ख़ानदान और ज़ात की बेजा हमायत का नाम है। इस्लामी अखवत की बर्बादी इस्लामी माशरे की तबाही है। झूठे और नाहक मामले जो होते हैं कौम या कबीले के साथ देना उम्मत मुस्लिम इस्लामी के इत्तेफाक और इत्तेहाद को बर्बाद कर देता है, क्योंकि तासुब अपने कबीले की नाजायज़ हमायत की बुनियाद ना सिर्फ नादानी है बल्कि हदूद हक़ की भी नाफरमानी करता है। इरशाद बारी ताला है कि ए ईमान वालों, नेकी और परहेज़गारी में क्या है, इरशाद बारी ताला है कि नेकी और परहेज़गारी में आपको दूसरे से तामुन करो और क्या इसमें बताया गया है कि और गुनाह और बुराई से तामुन ना करो।
ठीक है। एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन बदतरीन हाल वो शख्स होगा जिसने दूसरों की दुनिया बनाने की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर डाली। ठीक है, ये आप लोगों की हदीस नंबर 9 है। इसी के साथ हम लोग हदीस नंबर 10 पढ़ते हैं। देखें हदीस नंबर 10 में क्या है, ये आप लोगों ने साथ साथ जो है ना वो करना है, हदीसें आपने याद भी करनी है और देखना है कि इस हदीस में क्या बताया गया है, उस हदीस में क्या बताया गया है, ये और जो बताया गया है उस पर अमल भी करना है। ये नहीं कि आप लोगों ने खाली इसको देखना है कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। अब हदीस नंबर 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि हदीस नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, इन अकमल मोमिनीना ईमानन अहसनहु खुल्कन, यकीनन मोमिनों में से कामिल तरीन ईमान वो है, ईमान वाला वो है जो उनमें इखलाक के लिहाज से सबसे अच्छा है। अब इसमें आप लोगों के इखलाक के बारे में बात आई है। ठीक है, कि इंसान को अपना इखलाक कैसा रखना चाहिए, इंसान को दूसरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ठीक है, ये यानी कि इंसान का इखलाक कैसा अमल है। हुस्न इखलाक ही एक ऐसा अमल है जिससे आपस की नफ़रतों को न सिर्फ मोहब्बतों में बदला जा सकता है बल्कि दुश्मनों के दिल में भी घर किया जा सकता है। अब इखलाक ही है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देख लें कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत हक़ के दौरान आम तौर पर तमाम उम्र और मक्की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर हुस्न खुल्क ही के हथियार से अपने बड़े से बड़े दुश्मन को ज़ेर किया है। ठीक है, अपने अखलाक की बुनियाद पर उन्होंने बड़े से बड़े दुश्मन को ज़ेर किया, बड़े से बड़े दुश्मन को नीचा दिखाया है। वैसे तो हुस्न अखलाक को न सिर्फ मुसलमानों बल्कि तमाम इंसानों को अपनाना चाहिए, मगर मुसलमानों के लिए तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न खुल्क को ईमान की तकमील का पैमाना करार दिया है। हुस्न खुल्क हुस्न अखलाक दरअसल रोज़मर्रा ज़िंदगी में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स और मखलूक खुदा के साथ एक मुसलमान के तर्ज़ अमल और रवैये का नाम है। अगर ये तर्ज़ अमल और रवैया अच्छा है, शरीयत के असूलों के मुताबिक है, तो उसे हुस्न अखलाक कहा जाएगा, और अगर ये तर्ज़ अमल और रवैया अच्छा नहीं है तो इसको बद-अखलाक कहा जाएगा। जी बच्चों, ये आप लोगों की हदीस नंबर 8, 9, 10 थी और इसका तर्जुमा आप लोगों ने याद करना है और तशरीह मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ी है। ठीक है, इसका तर्जुमा आप लोगों ने याद करना है और ध्यान से करना है और सही अच्छे तरीके से याद करना है। लफ्ज़ टू लफ्ज़ तर्जुमा याद करना है ताकि आप लोगों को भूले ना। ठीक है, ओके बच्चों, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और आप लोगों को बताया गया है कि अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।